वैसे ही एक और एनसीपी का शक्ति प्रदर्शन और वहीं एनडीए के अंदर मंत्रालय को लेकर खींचतान। जी बिल्कुल, आज का दिन जो है वो काफी अहम है क्योंकि आज के दिन जो है वो दोनों एनसीपी के गुटों की बैठक है। साथ में सीएम शिंदे ने भी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है जिसमें शिवसेना के काफी सारे विधायक, सांसद और महत्वपूर्ण नेता जो है वो शामिल होने वाले हैं। हालांकि पिछले 48 घंटों में अगर हमने देखा है तो जिस प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति में उठापलट दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल भी है और नाराजगी भी फिलहाल महाराष्ट्र के सत्ता में दिखाई दे रही है क्योंकि सत्ता में अब शिवसेना और बीजेपी के साथ एनसीपी भी दाखिल हो चुकी है और एनसीपी की यही मांग है कि उनको फाइनेंस और सहकार, ये दो खाते जो दो विभाग है वो उनको महत्वपूर्ण चाहिए। अब ये दोनों विभाग जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर वो एनसीपी के पास चले गए तो निश्चित तौर पर शिंदे गुट में बड़ी नाराजगी जो है वो दिखाई देगी। कल ही जिस प्रकार कुछ कैबिनेट में जिस प्रकार निर्णय लिए गए या फाइनेंस जो है वो एनसीपी मांगने की कोशिश हो रही थी, जिस वजह से जो है वो शिंदे गुट के कई सारे विधायकों ने नाराजगी भी बयान की है। उनका ये कहना है कि हम आधी रोटी खाने वाले थे, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं अभी फिलहाल बचा है। ये नाराजगी जो है वो शिंदे गुट की ओर से दिखाई दे रही है और आज जिस प्रकार आज दोनों राजनीतिक दलों की जो है वो बैठक दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कुछ अहम फैसले आने बाकी है और अगले 48 घंटे जो है वो महाराष्ट्र के राजनीति के लिए काफी बेहद महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आखिर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया इस बीच आती है, क्योंकि शिंदे गुट की अपनी अलग मांग है, अजित पवार खेमे की अपनी अलग मांग है, लेकिन बीजेपी किसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है? बीजेपी के लिए चुनौती होगी। देखिए, बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र की सत्ता में सबसे बड़ा दल माना जाता है क्योंकि उनके पास 105 जो है वो एमएलए का आंकड़ा है और अगर उनको जरूरत है तो कम से कम 40 एमएलए की जरूरत है अगर उनको सत्ता में शामिल होना है। अब 40 एमएलए को लेकर जो है वो शिंदे गुट जो है वो बीजेपी के साथ चला गया है, लेकिन दूसरी ओर अजित पवार भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास जो है वो 42 से 44 जो है वो एमएलए उनके समर्थन में है। अगर इतना बड़ा आंकड़ा दोनों गुट की तरफ है तो एक तरफ जो है वो सीएम एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो सत्ता स्थापन भी हो चुकी है, लेकिन एनसीपी जिस प्रकार अचानक से सत्ता में शामिल होने की बात सामने दिखाई दे रही है, उससे कहीं ना कहीं जो है वो महाराष्ट्र के ठीक है। और ये भी देखना पड़ेगा कि अजित पवार कितने विधायकों को ला पाते हैं और वो आज शक्ति परीक्षण में ही साफ हो जाएगा। 11 बजे यह साफ हो जाएगा कि अजित पवार के साथ कितने विधायक हैं। बहुत शुक्रिया वैदेही पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।